हम लोग क्या पढ़ रहे थे एवरीवन? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एमाइड। और कौन सा एग्जाम्पल ये थे? 1 डिग्री एमाइड, करेक्ट ना? तो 1 डिग्री एमाइड के साथ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट 1 डिग्री एमाइड, RMGX, राइट? कौन सा रिएक्शन? डिस्कनेक्टेड। हेलो एवरीवन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन, राइट? तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH, क्या लिखे हैं? और क्या लिखे हैं? RH। RMGX XS एंड फॉलोड बाई NH4Cl, क्या होगा? यहाँ तक तो आ जाएंगे ना, फर्स्ट स्टेप तक। पहला स्टेप कौन सा रिएक्शन होगा? आप लोग थोड़ा रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या बचा रह गया? RMGX बचा हुआ है। तो RMGX इसके साथ खर्च होगा क्या? तो खर्च अगर होगा तो इसके साथ होगा, बट यहाँ देखिए, हिंट, ठीक है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, क्यों? बोला कीजिए भाई खुलकर। ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन जस्ट बिहेव लाइक O-, इज इट राइट? तो यहाँ पे अगर नहीं हो सकता है तो यहाँ पर अगर 1 क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ तो 2 क्रॉस लगाना चाहिए। बोले क्यों? सर N-, O- और N- में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर देगा? तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल लिखेंगे। इतना बड़ा सिचुएशन है तो नहीं तक इसका यूज यहाँ भी कर लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक ही बार अचानक से आप पूरा ऑर्गेनिक नहीं सीख लेंगे, धीरे धीरे 1 बाई 1 छोटा छोटा पॉइंट को मिला रहे हैं, राइट? ये होता है कड़ी को जोड़ना, एक कड़ी से दूसरे कड़ी को कोरिलेट करना, राइट? तो क्या इस पे फर्दर अटैक होगा? इस पे फर्दर अटैक नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, इसका मतलब है कि व्हाट द नेचर ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइड विथ ग्रिग्नार्ड? सर लिमिटेड हो या एक्सेस हो, एसिड बेस रिएक्शन होकर रुक जाएगा। लिमिटेड हो या एक्सेस हो, 1 डिग्री एमाइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन होकर स्टॉप हो जाएगा, करेक्ट ना? देख लीजिए, टू डिग्री एमाइड,
RMGX पहला क्या रिएक्शन होगा? फर्स्ट रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन, करेक्ट? क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एसिडिक बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन ऊपर में लिखते रहिएगा कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा R1C डबल बॉन्ड O NR2 और यहाँ पे MgX, अब प्लस क्या बन जाएगा RH। ठीक है? टू डिग्री एमाइड ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? RMGX अगर एक्सेस रहेगा देन तो भाई पहला रिएक्शन तो एसिड बेस का ही तो होगा। कौन सा? एसिड प्लस बेस बनेगा क्या? R1C डबल बॉन्ड। क्या इस पे फर्दर RMGX का अटैक पॉसिबल है? मतलब सर यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री में अमोनिया के साथ, वहाँ से कोलेट करते हैं अमोनिया के साथ या 1 डिग्री एमाइन के साथ या 2 डिग्री एमाइन के साथ या 1 डिग्री एमाइड के साथ या 2 डिग्री एमाइड के साथ, लिमिटेड लें या एक्सेस लें, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होकर ख़त्म हो जाएगा। एक्सेस लेंगे तब भी ये फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, करेक्ट? देखिए केस ऑफ 3 डिग्री एमाइड, केस ऑफ। अब यहाँ के बाद अगर बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेस लिए फिर NH4Cl, कोई मीनिंग ही नहीं है। NH4 अगर Cl ले भी लेते हैं इसमें तो वापस फिर से वहाँ पे ही पहुँच गए, नहीं समझे? और यहाँ पे वाटर डाल दिए तो यहाँ पे H आ जाएगा और क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। तो उसका कोई मतलब है? मीनिंगफुल बात रहेगा या मीनिंगलेस बात रहेगा? ठीक है? थ्री डिग्री एमाइड, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, राइट? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? 3 डिग्री एमाइड। यहाँ पे RMGX, पहले RMGX लेते हैं बाद में देखते हैं। भाई अब यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन का चांस है। अब यहाँ पे तो जब एसिड बेस रिएक्शन का चांस नहीं है तो यहाँ पे RMGX का R माइनस किस पे अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? R1C OMgX N CH3 R। और सेम कार्बन पे इस टाइप का सिचुएशन टॉलरेबल या स्टेबल है तो यहाँ पे किसका पावर ज़्यादा है? इसको वो मत समझिए, O माइनस जैसे समझिए। तो O माइनस और नाइट्रोजन का न्यूट्रल में किसका पावर ज़्यादा रहेगा? तो बनेगा क्या? R1C डबल बॉन्ड O R, अब प्लस बोलिए CH3 N, बहुत कुछ बोलने से क्लियर हो जाता है नहीं? MgX। तो यहाँ से यहाँ तक आना कौन सा TH? SNTH, जिसको सबसे कम हम लोग जानते थे, राइट? वो सबसे ज़्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो गया ना? अब मिला क्या? कीटोन। क्या मिला है?
कीटोन। लेकिन इसी यस आज क्लास लेकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो भाई। SNTH है इसलिए नहीं, क्लास का माहौल थोड़ा शांत लग रहा है नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या बनेगा फर्स्ट, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, आप लोग देख लीजिए। देख तो सही है भाई, यही तो काम करना था कि यहाँ तक आ गए, उसमें आप वाटर डाल दिए। तो यहाँ पे NMgX तो है NMgX मतलब N माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NH। इसका मतलब when 3 degree amide, it is very very important to note that when 3 degree amide treated with Grignard and followed by NH4Cl we get ketone as well as 2 degree amine, we get ketone as well as 2 degree amine, correct ना। यहाँ तक हो गया। गो थ्रू द मैकेनिज्म फास्ट, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इसमें तो एक्सेस नहीं लिए थे ना, इसमें तो 1:1 था राइट। तो क्या यहाँ पे ग्रेनाइट बचा हुआ है? नहीं, वहाँ पे बनेगा। आंसर हो गया। किनका किनका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है? तो 3 डिग्री एमाइड में पहला रिएक्शन होगा SNTH कार्बोनिल कार्बन पे, फिर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बाद में जब हम लोग उस NH4Cl को लेके जाएंगे तो मुझे मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, एक्सेप्ट वन सिचुएशन, अगर R1 = H रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, अदरवाइज वी गेट 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अमाइन, दिस इज ऑल्सो द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड अल्केन। क्लियर ना? तो भाई रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एमाइड के साथ भी देख लिए, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड। क्लियर है ना? हो गया। इसको हटाएं। अब एक नया रिएक्शन, या बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है KVPY में भी मिल जाएगा, ठीक है, या हो सकता है पिछले साल आ चुका होगा, ये ऑलरेडी 4-5 बार आया हुआ है। RMgX CO2 करेक्ट, NH4Cl, व्हाट इज द प्रोडक्ट?
इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं CO2 से एसिड बनाने का। CO2 से एसिड मैकेनिज्म, यहाँ देखिए CO2 का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है कैसा स्ट्रक्चर सर? लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। और दो कार्बोनाइल कार्बन तो एक ही है, बट कार्बोनाइल ऑक्सीजन दो है। RMGX भाई कहाँ पे अटैक होगा? करेक्ट ना? यहाँ से यहाँ तक आ गए। लुक्स लाइक सर RC डबल बॉन्ड O। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ पे A चला जाएगा OMGX, यहाँ पे R आ जाएगा तो Sp से Sp2 हो जाएगा ना। एक कौन सा कार्बन? Sp, यहाँ पे क्या बन जाएगा? Sp2। एग्री? सबको समझ में आ गया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर NH4Cl, और NH4Cl लेंगे तो OMGX बिकम्स व्हाट? एसिड। एक कन्वर्सन हो गया CO2 के एसिड में कन्वर्ट करने का बाय यूज ऑफ व्हाट? ग्रिग्नार्ड। करेक्ट ना? और एफर्टलेस मैकेनिज्म। हुआ क्या है इस रिएक्शन का नाम? इट इज नॉट SN2H, इट इज एडिशन रिएक्शन। भाई एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, CO2 पे क्या हुआ है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ? दो, एक दिस वन और एक दिस वन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन CO2। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन, लिख लीजिएगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन CO2। तो आज के बाद देखिए, कभी भी लगता है कि अगर RMGX अब रिएक्शन को आप फील करना स्टार्ट कर दिए, समझना स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ अननोन भी मिल जाएगा ना, प्लीज़ ड्रॉ द स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना तो स्ट्राइक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन तो अटैक करना चाहिए, बाद में आगे बढ़ने से प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। इसको हटाए, हो गया? नाम लिखे, कौन सा एडिशन है? दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को। मुझे एक्चुअल में अल्केन नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन दिखाना है, बट उस रिएक्शन से पहले मैं इस रिएक्शन को दिखाऊंगा। और आज के बाद ये फर्स्ट एंड लास्ट, ये बहुत बनाएगा। अब भाई ये इतना इम्पॉर्टेंट है, यू कांट बिलीव, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। सर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? तो भाई कभी भी कन्वर्सन में कार्बन बढ़ाना रहता है तो हम लोग KCN को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? ये रूल है। और CN अपने साथ क्या लेकर आएगा? CN के अपने साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लेकर आएगा, राइट। और कार्बन घटाना रहता है, डिक्रीज करना रहता है, तो कोशिश करते हैं कि एसिड बनाकर डिकम्पोज कर दे, डिकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये आया है, किसी तरीके से बना हुआ है, राइट। तो एक्चुअल में C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अगर H प्लस वाटर लेते हैं, एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, तो एक ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला तो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, रट्टा मार जाएंगे, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मैकेनिज्म, अल्केन के चैप्टर में इसको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इस बात से दो बात प्रूफ हो गया कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं रिएक्शन में, ये प्रूफ हो गया ना। पहले किसको भेजें? H प्लस। H प्लस यहाँ पे क्या है सर? कैटलिस्ट, राइट। तो H प्लस कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन पे।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स नाइट्रोजन और यहाँ पे पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स नाइट्रोजन कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? सर नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दिया तो पाई बॉन्ड का इसकी तरफ ओपनिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ के बाद इट इज़ वाटर का अटैक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ के बाद वाटर का अटैक क्या नाइट्रोजन पे कर पाएंगे? सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज इसी पे अटैक करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन कैन नॉट बी, उसने 4 बॉन्ड बना लिया, दैट्स वाई अब नाइट्रोजन पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे। तब कहाँ करेंगे? और क्या मैं अपना एक एरो बचा लें? कैसे? सर सेम स्टोरी, ऑक्सीजन पे ने अपना लोन पे अटैक किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ करने के लिए क्या रिलीज़ करेंगे? अगर आप लोग का अनुमति रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं -H+ लिख सकता हूँ। कहाँ का -H+? यहाँ का। तो H+ एज ए कैटलिस्ट इन किया, H+ एज ए कैटलिस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दें ऐसे? ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे रुकेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आइए और यहाँ आइए, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक अभी क्या हुआ है बताइए तो? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। यहाँ से वहाँ तक सिर्फ इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कौन सा एडिशन? इतना टाइम लगना चाहिए इतना पढ़ाने के बाद? लुक्स लाइक इलेक्ट्रोफिलिक बट इट इज न्यूक्लियोफिलिक, राइट। क्या समस्या है भाई? H+ कहाँ जा रहा है? तो H+ यहाँ पे एसिड बन के जा रहा है, क्या इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो लुक्स लाइक इलेक्ट्रोफिलिक बट एक्चुअली इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ना फटाक से बोलना है, अब एक बार पढ़ा दिया, मेक इट फास्ट। इसका मतलब सर H+ वाटर से हम लोग ऑब्जर्व किए करेक्ट ना? यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो नहीं तक सर ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ वाटर ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ तक H+ तो कैटलिस्ट था ना, H+ ओवरऑल क्या लग रहा है? ओवरऑल तो यही ऐड हुआ। ओवरऑल कोई देखेगा ऊपर से तो क्या नजर आएगा कि OH और H ऐड हुआ है, और OH और H मिलकर वाटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आना क्या हुआ? हाइड्रेशन ऑफ C�ट्रिपल-N, हाइड्रेशन ऑफ C�ट्रिपल-N, करेक्ट। तो सर व्हाट H+? तो H+ इन किया, H+ आउट हो गया, वो तो कैटलिस्ट था, राइट। इसका मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट किस पे ऐड हुआ है? अभी रुकिए, नाइट्रोजन पे। मतलब इलेक्ट्रोफाइल लुक्स लाइक फॉर मोमेंट थोड़ा सा रॉन्गली बट करेक्ट बोलते हैं, मान लेते हैं आप लोग की ही बात, इसको फॉर मोमेंट इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, है नहीं यहाँ पे बट फिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड हुआ? नाइट्रोजन पे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड हुआ है? कार्बन पे, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। मतलब कहने का सेंस है कि इस चीज़ को मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। समटाइम्स अगर सिचुएशन ऐसा रहेगा, यहाँ देखिए कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ENU क्या रहेगा? मतलब E+ और NU- और तब पूछेंगे कि E+ कहाँ, NU- कहाँ, तो क्या वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बोल सकते हैं कि सर इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इस एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है ना। उसको शॉर्ट नोट्स में रखेंगे, करेक्ट, फास्ट होने के लिए। इसको बाद में लिखते हैं, मतलब इसमें एक साथ दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, नाउ यहाँ के बाद हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। कुछ याद आया? सर याद नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम ही है, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सीफ बेस। C∆N को क्या बोले थे? सीफ बेस। एंड सीफ बेस इज वेरी वेरी इजी टू व्हाट?
कम से कम पूरा सेंटेंस तो याद रखिए, नहीं याद है तो सिर्फ बेसिस पूरा पढ़ना पड़ेगा सब। आज ग्राउंड स्टेट पे आ जाइए। सिर्फ बेसिस वेरी वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज, राइट। और क्या ट्रिक बताए थे, अब ट्रिक पे आ जाते हैं। बताए थे कि यहाँ पे इसके पास इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक शॉर्टकट ट्रिक दिए थे, बाद में उसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक ये था कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, मेरा लुकआउट नहीं रहेगा। और वाटर है तो वाटर का ऑक्सीजन किसे दे देना है, और वाटर का 2 हाइड्रोजन किसे दे देना है, नाइट्रोजन को। ये मैं बताया था किसके लिए, सिर्फ बेस को ऐसे तोड़ देना है फास्ट होने के लिए, एग्जाम में फास्ट होने के लिए, राइट। तो पहले थोड़ा शॉर्टकट से चलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन रुकेगा, आप क्या लिए हुए थे, यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुक पाएगा। वजह सर सिर्फ बेस बना और वहाँ पे H प्लस वाटर लिए हुए हैं यार। सिर्फ बेस इज वेरी वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज, दैट्स वाई यहाँ तक आने के बाद पहले शॉर्टकट ट्रिक, इसको ब्रेक कर देंगे। किसको क्या देंगे, बिना इसका केयर के हुए। यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक G1 G2, वेज क्या है, R क्या है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जो शॉर्टकट ट्रिक दिया हूँ वो पहले बोलिए, बाद में मैं नेम दिखाऊंगा। शॉर्टकट इज व्हाट कि सर कार्बन को देंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देंगे 2 हाइड्रोजन, एग्री। और जो नजर आएगा वही लिखिए। तो क्या नजर आएगा, नजर आएगा सर ARC डबल बॉन्ड OH अब प्लस अमोनिया। अब तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट हो गया क्योंकि सच में RC ट्रिपल बॉन्ड N में H प्लस वाटर देंगे तो एसिड और अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, एसिड। बट इस स्टेप का फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसका मैं मैकेनिज्म भी ड्रॉ करूंगा ड्यू टू सम रीजन। बट यहां से भी तो समझ में आ गया, हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है। इस स्टेप का मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां देखिएगा, क्या करेंगे, टॉटोमेराइज, ठीक है। यहां तक आ जाएंगे, करेक्ट। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि टॉटोमेराइजेशन हो सकता है। तो यहां से यहां आ गए। नाउ H प्लस नाइट्रोजन पे H प्लस जाएगा या ऑक्सीजन पे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा। रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो H प्लस द्वारा कहाँ जाएगा। मैंने ये बात पहले पता है कि ये ब्रेक होगा, मैकेनिज्म बाद में ड्रॉ करते हैं। क्या मिला वो पहले मिल चुका है कि एसिड मिला है, राइट। कैसे मिला है उसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे किसका अटैक, वाटर का, करेक्ट। हो गया ना। क्या डायरेक्टली यहाँ पे H प्लस ऐसे कर दें, माइनस H प्लस इन किया, यहाँ पे वाटर का OH2 प्लस बनेगा, तो यहाँ पे H प्लस आउट कर देंगे, एग्री। क्या हो जाएगा भाई, एक ही सेम कार्बन पे 1 OH और 1 NH2 स्टेबल नहीं होता है। यहाँ तो सेम कार्बन पे 2 H और NH2 स्टेबल है। किसका सराउंडिंग है,
वाटर का जाना किसे पड़ेगा, NH2 प्लस को। तो थोड़ा सा उसको सही तरीके से आउट करते हैं, क्या करके, प्रोटोनेट, सम्मानपूर्वक, ओके, प्रोटोनेट करते हैं, राइट, सही बात है। NH3 प्लस और फिर आउट -H प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, OH प्लस, ये समझ गए ना कि यहाँ से H प्लस इन किया, H प्लस आउट हो गया, और लास्टली बना क्या सर, OH, अब प्लस अमोनिया। अब तो आपको ट्रस्ट हो गया, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कौन सा स्टेप का, सिर्फ बेस से जो एसिड में कन्वर्ट किया, कहाँ से कहाँ, सिर्फ बेस को जो ब्रेक किए थे उसका मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ किया यहाँ से, ठीक है। ये इस स्टेप का मैकेनिज्म है, कौन सा स्टेप का, इस स्टेप का। इस स्टेप का कुछ नाम दे दीजिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे याद रहे। सेकेंड स्टेप, क्या लिखेगा इसको, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, सिर्फ बेस। और किसका सिर्फ बेस, सिर्फ एक ही सिर्फ बेस नहीं रहेगा, एक किसका सिर्फ बेस था, अल्केन नाइट्राइल का, किसका था, मतलब पार्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए। बट बाकी के लिए सर, तो बाकी के लिए अब एक बार आपने मैकेनिज्म देख लिया, अब आप फास्ट होने के लिए क्या कीजिएगा, बस सर कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करके एक स्टेप में लिख देंगे। समझने के लिए देखिए, इससे समझने से आपको क्या होगा, एक बार एटलीस्ट मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं पक्का ये होता है, मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया। बट अब बार बार फास्ट होने के लिए आप बार बार ऐसे ड्रॉ मत करते रहिए, फिर इसका ट्रिक का यूज़ कीजिए और कहीं भी ये फेल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सिर्फ बेस आर वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। यहाँ तक हो गया ना। तो आज के बाद कन्वर्सन में बहुत बार आ चुका है, RC ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस वाटर क्या देगा, एसिड प्लस अमोनिया, क्या देगा, एसिड प्लस अमोनिया, ठीक है। इसको हटाया जाए, ये रिएक्शन कहाँ का रहा होगा, एसिड का प्रिपरेशन का, राइट। कहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं, अल्केन में ख़त्म कर लिया। इसको हटाएं, बोलिए भाई। अब यहाँ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर CN देख रहे थे तो एक ही साथ NC भी देख लेते हैं, बेटर रहेगा, राइट। NC का स्ट्रक्चर कैसा, बनता ये है, डिफरेंस समझिएगा। RCN में क्या बनता है, अच्छा एक मिनट सर, थोड़ा इसका यूज बताइए कि यूज क्या होगा। यहाँ देखिएगा, एक डेमो देता हूँ, ठीक है। इथेन से प्रोपानोइक एसिड, किससे, तो भाई इथेन था, यहाँ से प्रोपानोइक एसिड, करेक्ट। इसका मतलब कम कार्बन का या ज़्यादा कार्बन का, 1 मोर कार्बन, कितना कार्बन। ये रिएक्शन तो वर्ल्ड फेमस है, नहीं भी समझते हैं तो रटे हुए तो पक्का रहते हैं। CH3 CH2 Cl, यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ ना बोलते रहेगा तभी तो पढ़ा पाएंगे। एक एग्जाम्पल का डेमो ले रहे हैं कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, जो अभी तक पढ़ के आगे निकल गए, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे मेरे
मैं आप लोग को कन्वर्सन के टाइम पे पढ़ा दूंगा, लिखवा दूंगा कि जब कार्बन को बढ़ाना रहेगा तो केसीएन को याद कर लीजिएगा। किसको? केसीएन इनऑर्गेनिक है, बट अपने साथ एक कार्बन लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कार्बन। तो किसको लाएंगे? केसीएन। तो सर इस फायदा क्या होगा? केसीएन का मतलब सीएन माइनस, कार्बन पे निगेटिव है। केसीएन का मतलब कार्बन पे निगेटिव है, और सीएन माइनस न्यूक्लियोफाइल रहेगा, SN2 रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन? यस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इसका आना और इसका जाना अलग अलग है, साथ 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 साथ। और कौन सा अटैक? बैक साइड अटैक, राइट। तो CH3CH2CN, एक कार्बन बढ़ गया, और इसमें क्या डाल देंगे? H प्लस वाटर। तो कितना स्टेप में कन्वर्सन हो गया? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में कन्वर्सन हो गया इथेन से प्रोपानोइक एसिड। सर मुझे वापस जाना था जहाँ से आए हैं, क्योंकि जाएंगे तो आ भी तो सकते हैं, गए और आने का रास्ता भूल गए तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। कन्वर्सन में दोनों होना पड़ेगा। सर यहाँ का रास्ता तो बहुत आसान है। बोलिए, बोलना है भाई, चुप रहते हो, कैसे काम चलेगा? इतना रिएक्शन तो पढ़ाए हैं, सोडा लाइम। कौन सा लाइम? तो बोलना पड़ेगा ना, सारा कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है। सर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा 1 स्टेप, जाने का 3 स्टेप, यहाँ देखते रहिएगा नहीं तो गायब हो जाएगा। फिर पता चल रहा है कि सोडा लाइम कहाँ से आ गया, राइट। लिखिए, ऑर्गेनिक के क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत कॉन्संट्रेट रहना पड़ेगा। एक एक बात मेरा पकड़िए, समझ में आ गया ना। तब डेमो दे दिए ना कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, बहुत बार आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने का एक और मेथड बोलिए तो। मान लेते हैं कि लैब में केसीएन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। सर कॉपी पे रहेगा, लैब पे रहे या नहीं रहे, कॉपी पे रहेगा, बट आप ही भूल गए, कभी कभी कुछ एकदम ब्लैंक हो गए, केसीएन याद ही नहीं आ रहा है, गलती से याद आ गया, सर ने पढ़ाया था RMGX ग्रिग्नार्ड CO2, राइट। तो यहाँ तक पहुँच गए। एक कन्वर्सन में बहुत रिवीजन करवा देता हूँ, घबराइए नहीं। कन्वर्सन में यहाँ से ऐसे घूमते घूमते एक ही कन्वर्सन का 10 मेथड, जाने का भी और आने का भी, कौन 4 तो पक्का रहता है। मतलब कन्वर्सन एक ऐसा चीज़ है कि आप उसके बाद अगर चाहिएगा भी भूलना रिएक्शन तो नहीं भूल पाइएगा, इतना विग्रस प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर उसमें आप अपियर हुए तो। बच्चों को पता नहीं होता है। कल एक स्टूडेंट से मैं ऐसे ही काउंसलिंग के लिए पूछ रहा था, खुद से ही डिसीजन ले रहा है, उनको लग रहा है कि ठीक है मैं खुद से कर लूँगा। जस्ट इमेजिन, सपोज कीजिए मैं स्कूल का टीचर रहता, क्या करता? मैं वही हुई एग्जाम्पल करवाता रहता जो टेस्ट में ले लूँगा, बिकॉज बच्चे खुश हो गए। अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं ऐसे नाव पे सवार हूँ जिसमें मुझे ही नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो मुझे तो सारा तरीका पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो स्कूल का क्वेश्चन में पेपर मैं भी देखा हूँ, वैसा नहीं रहेगा भाई, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। हाँ नीट वगैरह तक ठीक है, बट आपको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा, राइट। देखते हो एक बार सही जगह पे पहुँचते हैं, फिर लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वही मैं कल अपने वाइफ से डिस्कस कर रहा था, बहुत कम टाइम डिस्कस करता हूँ बहुत अच्छा माहौल रहता था, एक आध बार डिस्कस हो जाता है। कि मैं उनको भी बोल रहा था कि अभी एज बजा हुआ है तो IAS की तैयारी कीजिए, मोटिवेशन रिजल्ट देखकर। तो जो रैंक था उस पर मुझे मिल रहा था सिविल। ये एक्चुअल जगह का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। उस रैंक पे 192 पे 2006 में, 2006 का काउंसलिंग का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। बॉम्बे में मेटलर्जी, कानपुर में सिविल, दिल्ली में सिविल, बनारस में कंप्यूटर साइंस, IIT बनारस में। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब उस टाइम पे कोई गाइड नहीं करने वाला था। कोई गाइड करता कि भाई कंप्यूटर साइंस ले लो, बहुत बड़ा चीज़ है। तो सोचिए आज और भी अच्छा करियर का रहता प्लान, या सिविल लेकर दिल्ली चला जाता। तो सबसे बड़ा तैयारी का जगह सिविल का, UPSC का तो दिल्ली था।
तो मतलब वो जगह का फ़र्क है। हालांकि ये नहीं बोल रहे कि हाँ उसके मतलब IIT गुवाहाटी में मिलेगा तो नहीं आ सकते हैं भाई, IIT कोई भी मिले चले जाइए, दौड़ कर जाइए। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है काउंसलिंग करने का, अगर मेरा रैंक 1920 है तो मुझे उस रैंक से, जो मेरे रैंक से पीछे है उनसे तो पहले ऑप्शन मुझे मिलेगा ना काउंसलिंग का, तो उसमें जो बेस्ट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ कहीं बच्चे IIT रुड़की में जा रहे हैं ना, गए भी हैं, तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। अब आपको गुवाहाटी में अगर मिल रहा है CS और रुड़की में मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली गुवाहाटी रही है। ये नहीं कि सर नहीं सर मैं एकदम होम घर में रह के पक गया हूँ, भाई वो घर नहीं है, वहाँ पे जाके वो कैंपस में रहना है, वहाँ का दुनिया अलग हो जाएगा। गुवाहाटी में रहकर भी गुवाहाटी का नहीं रहिएगा, ठीक है ना। ये डेमो मिल गया। अब यहाँ पे ये बात पहले पता चल चुका है कि क्या है, RNCH प्लस वाटर क्या बना है, 1 डिग्री अमाइन अब प्लस फॉर्मिक एसिड, ये पहले मिल चुका होगा। अब इसको इस पे हम लोग को काम करना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा एवरीवन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NC? दिस इज द स्ट्रक्चर, करेक्ट। और सबसे पहले यहाँ पे कौन जाएगा, माइंडफुली ऑब्जर्व कीजिएगा क्या मैं कर रहा हूँ। H प्लस कहाँ ऐड होगा, यस, एग्री ना। उसके बाद वाटर कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा क्या, नहीं, ओके। यहाँ पे H प्लस क्या बन के गया, यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे वाटर क्या बन के जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट ना। तो सर इस केस में RNC में सेम कार्बन पे, NC वाले कार्बन पे ही इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। ऐसा सिचुएशन बना कि कार्बन पे ही H प्लस और कार्बन पे ही वाटर, कार्बन पे ही इलेक्ट्रोफाइल। CN में ऐसा नहीं हुआ था, CN में N पे गया था पॉजिटिव चार्ज E प्लस, और C पे गया क्या था, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या गया है, कार्बन पे ही इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल। क्या डायरेक्टली यहाँ पे -H प्लस कर दें, यस, RNCHOH। तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या है, अगेन एडिशन, यहाँ से यहाँ तक आना, बोला कीजिएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड। बट सर ये 1-1 एडिशन हो गया, यस 1-2 है या 1, बड़ा इंटरेस्टिंग मिल गया है। अभी तक हम लोग 1-1-1-2 देखते थे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड, दोनों अलग अलग कार्बन पे, दोनों अलग अलग एटम पे। यहाँ पे बिल्कुल कुछ यूनिक मिला है, थोड़ा तो डिफरेंट है, सेम कार्बन पे ही 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऐसा माहौल बन गया कि सेम कार्बन पे ही 2 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। और कार्बन पे तो इसको क्या बोलेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पे H प्लस क्या बन के गया है, इलेक्ट्रोफाइल बन के गया है, करेक्ट। एक लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आना इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ से यहाँ तक आना कैसा एडिशन, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिए। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, C डबल बॉन्ड N कहीं मिलता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिफ वेस, एंड सिफ वेस आर वेरी इजी टू। क्या इसका दोबारा मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, क्या इसको ब्रेक कर दें, कि इसको क्या देंगे, यस, कार्बन को किसका हो, वाटर का, और नाइट्रोजन को 2H, और जो नज़र आता है ब्रेक करके लिख दीजिए। क्या नज़र आएगा सर, यही तो नज़र आएगा, राइट, ठीक है ना। अब कोरिलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये 2 रिएक्शन एसिड का ख़त्म कर चुके हैं। आप एट द सेम टाइम 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चला कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहे हैं। आप 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन पढ़ लिए भाई, इसका प्रिपरेशन
और फॉर्मिक एसिड का। नाम नहीं लिख रहे हैं बट उसमें काम तो हो गया। और एट द सेम टाइम RCN और RNC का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। CN का केमिकल वन ऑफ द रिएक्शन कवर किए हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हटाएं। आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया या गोइंग ऑन? चलेगा। नहीं, अब पूछना भी मुझे नहीं है, पढ़ाते रहेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम है सर, तो उसमें मुझे भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। चलो छोड़ते हैं, कल एग्ज़ाम है, पढ़ाते चलना है। ऑफलाइन आप लोग का 29 से कोई बात नहीं है। मतलब बहुत ख़राब लग रहा है कि सर दूसरे स्कूल में तो ऑनलाइन हुआ ऑब्जेक्टिव वाला। अब समझ में आया कि वो नहीं, उसको ख़राब मत मानिए, थोड़ा सपोर्टिव कैरेक्टर है तो होना चाहिए अभी के टाइम पे, राइट हैं। पूरा ऑफलाइन हो रहा है, जो जैसा एक्सेप्ट कीजिए। अब ऐसा बात अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। देखिए कुछ कुछ स्कूल का एक्चुअल में एक लाइन बोल ही देते हैं। मतलब देखिए कुछ तो पढ़ा है, उन लोग को भी ऊपर प्रेशर आता है ख़त्म करने का, बट उनके पास 6 डेज टाइम है। 2 साल तक अगर 6 क्लास लेना है, अगर वो कोई टीचर पढ़ाना चाहेगा तो भाई वो तो मार्केट ऐसे ही अपना ग्रो कर लेगा, राइट। अगर मुझे कहीं पे कोई स्कूल में मौका मिले कि साल भर तक आप पढ़ाइए 6 क्लास डेली, मैं तो वहाँ से पहला सेशन में अपना मार्केट बना लूँगा। सच में मुझे अगर केमिस्ट्री आता है तो अगर हम लोग जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा लेवल का अगर स्कूल में ही डील होना शुरू हो जाए तो हम लोग का मार्केट आएगा, बच्चे आएंगे, सब कुछ तो वहाँ पे ही उनको मिल गया। ये सब बोलिएगा नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए उस लेवल का। लेकिन देखिए कहीं भी कोई भी टीचर पढ़ाता है, सब अपना किस्मत है, बट हम लोग बहुत उस पर काम करके आए हैं। जो आप यहाँ पे देखते हैं वो एक दिन का मेरा मेहनत नहीं है, चाहे किसी का भी, बहुत काम किया हुआ है, थोड़ा नहीं, पूरा डीकेशन लगाया हुआ है भाई। मॉरिसन बॉयड पढ़ा हुआ है, सोलोन्स पढ़ा हुआ है, एल्फिनार बनाया हुआ है IIT के टाइम पे, IIT क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। एक दिन का कहानी बना रहे हैं कि यहाँ आके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, एक एक क्वेश्चन पे रुका हुआ है। बहुत इसमें 10 साल का कंटिन्यूअस, 10 साल नहीं 15-20 साल का, अपने टाइम पे 3 साल पढ़े होंगे बहुत तरीके से एक एक प्रॉब्लम पे, फिर 2008 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, कंटिन्यूअस उस पर काम किया हुआ है, तब जाकर आज तक धीरे धीरे करके। एक दिन में कोई नहीं बन सकता है, और अभी सीखने का दौर चल रहा है। इस बार सीख लिए डांसिंग रेजोनेंस, अगला बार कुछ और सीख लेंगे। यही है ना टीचर का। यदि कोई टीचर बोलता है यहाँ पे कि आई एम द बेस्ट, वो मतलब झूठ बोल रहा है। कभी कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता है, ट्राइंग टू बी बेस्ट बोलना चाहिए। सीखने का दौर चल रहा है, राइट। कल आप कोई नया प्रॉब्लम ले आए, नहीं बना, उस पर सीखेंगे, कुछ नया बात सीख ली है। इसलिए उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो आ जाता है कि हम ही सबसे अच्छा है। हाँ कोशिश, अब मुझे, हम लोग को जब काउंसलिंग करते हैं ना तो एडमिशन के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ सबसे बेस्ट या क्या क्या, ताकि कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ना। जैसे आप मेरे पास कोई काम फिजिकली के लिए आया, मैं ही बोलूँगा ना कहाँ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ही तो लो कॉन्फिडेंस है। उनको ये बोलना पड़ेगा ना कि नहीं यहाँ पे दे दिए, अभी सब्जेक्ट के लिए आप निश्चिंत रहिए, मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। और वो फैक्ट भी है। एक्चुअली उस बात पे मैं स्टिक हूँ अभी तक। थोड़ा क्लास लेते हैं, गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा क्लास देते हैं भाई, अब मजबूरी है तो क्यों, क्योंकि मैं रियल में एक्चुअली केमिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 क्लास में 3 क्लास में केमिस्ट्री होगा, उसमें भी 45 मिनट्स में, वो तो एक्टिंग हो सकता है, केमिस्ट्री नहीं हो सकता है, इतना टाइम लगता है।
आप लोग तो ऑनेस्ट हो ना, कम से देख ही रहे हैं, एक एक मैकेनिज्म ड्रॉ करने में पूरा बोर्ड भर जाता है, राइट। अब इसमें कैसे काम चलेगा, एक क्लास दो क्लास में चलेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट, आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये था, फर्स्ट इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, H प्लस वाटर, करेक्ट, क्या बना, एसिड प्लस अमोनिया, करेक्ट। और एक ही जगह लिखते हैं ताकि हम लोग को याद रहे, और RNC तब H प्लस वाटर, तो क्या बना है, RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। डिफरेंस समझ में आ गया, एक में बना एसिड प्लस अमोनिया, दूसरे में बना 1 डिग्री अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड। मैकेनिज्म दोनों को दिखा चुके हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट था, एवरीवन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि सर अगर यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, यहाँ देखिएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को लेके जाएंगे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो इस केस में कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल टाइप का ऐड होगा, और यहाँ पे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, H प्लस वाटर के रेस्पेक्ट में। बट अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन रहेगा और E प्लस और Nu माइनस अगर दोनों लेके गए हैं, करेक्ट, तब क्या होगा, कार्बन पे ही आएगा, राइट। इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग यूज करेंगे फास्ट होने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना देकर इसको ऑब्जर्व कर लिए, कंक्लूड कर लिए, राइट। इसका भी तो मैकेनिज्म दिखा चुके हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने का भी मैकेनिज्म दिखा चुके हैं। इसका एग्जांपल, इसका नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। और ये मैं ऑब्जर्व किया कि इसमें ऐसा रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए अब हेडिंग बनाइए, यहाँ तक हो गया। रिएक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल, रिएक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हटाएं। रिएक्शन ऑफ, हेडिंग रहेगा रिएक्शन ऑफ अल्केन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में एवरीवन मुझे पढ़ाना ये था, ठीक है, बातों को समझिएगा, मुझे पढ़ाना ये था, बट साथ साथ मैंने वो भी कवर कर लिया। ये पढ़ाना था, करेक्ट। यहाँ देखिए RMGX, वहाँ देखते रहिएगा, और यहाँ देखिएगा RMGX को क्या ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं? क्या इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं? ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल जैसा, और ये हो गया, कौन कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, और ये कहाँ, यहाँ ऐड करें। फास्ट होने के लिए वहाँ को ऑब्जर्व करते रहिए। यहाँ तक आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, NH4Cl, एक्वस ना, बोलिए
सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, लिखेंगे NMgX, सोचेंगे N माइनस, तो यहाँ का H प्लस क्या यहाँ आ जाएगा, ओके, R1CR, अब बन क्या जाएगा, यहाँ तक आ गए, ओके एवरीवन। देन ये बनते ही अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया, सिफ बेस बन गया, क्या बन गया, एंड सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। अब ये नहीं पूछना कि सर H प्लस वाटर कहाँ से आ गया, NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन का मतलब ही वो है H प्लस, किसको तोड़ देना है, C डबल बॉन्ड N को ब्रेक कर देना है, और किसको क्या देना है, कार्बन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन, फाइनली क्या नजर आएगा, प्लस कीटोन, क्या नजर आएगा, इसको तोड़ के देखना है, मेरा वेट मत कीजिए, मैंने आपको ट्रिक दे दिया, समझा दिया, ठीक है। ऑनलाइन के स्टूडेंट आप लोग भी कभी बोल सकते हैं किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, कार्बन को देना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देना है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो फाइनली क्या नजर आएगा, बोलिए, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन, यहाँ पे एक्चुअली जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मुझे थोड़ा डर लगता रहता है कि मेन बात कहीं आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, आप लोग तो आराम से चुप रह जाते हैं, अब मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते रहता हूँ, राइट, ये रहेगा करेक्ट, ठीक है। व्हाट द कंक्लूजन, व्हेन अल्केन नाइट्राइल ट्रीटेड विथ Grignard and followed by NH4Cl, what is the final product, कीटोन, what is the final product, ये मुझे समझाना था, ठीक है, लिख लीजिए, व्हेन अल्केन नाइट्राइल ट्रीटेड विथ Grignard, फर्स्ट व्हेन अल्केन नाइट्राइल ट्रीटेड विथ Grignard and followed by NH4Cl and followed by NH4Cl, final product is ketone। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्चुअल है लेकिन एफर्टलेस है, राइट, जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन एफर्टलेस है, ठीक है। देखिए व्हेन अल्केन नाइट्राइल ट्रीटेड विथ Grignard एंड फॉलोड बाय, देन फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन। अमोनिया काउंट नहीं करेंगे, जनरली हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के कंसर्न है, ठीक है, इसको हटाएं। बट अगर इसको नहीं लेकर जाते, एक मिनट, अगर इसे नहीं लेकर जाते, सिर्फ H प्लस वाटर लेते, तब क्या बनता, एसिड, तब क्या बनता, एसिड बनता, करेक्ट है ना, इसको हटाएं एवरीवन। यहाँ देखिए, अब वहाँ देखिएगा, RNC प्लस माइनस, राइट, RMgX एंड सेकेंड में NH4Cl। बी में ऑब्जर्व कीजिए, बी का ऑब्जर्वेशन, RMgX का मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं, RMgX का मतलब R माइनस और बोलिए MgX प्लस, R माइनस एन MgX प्लस, तो किसको कहाँ पे, इसको न्यूक्लियोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल कर लीजिए, दोनों को कार्बन पे, दोनों को कार्बन पे, दोनों को बी के साथ कोरिलेट कीजिए, राइट। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, इसको आप समझ पाएंगे, सर ये हो जाएगा MgX, क्या हो जाएगा MgX, और यहाँ पे क्या रहेगा R रहेगा, समझ गए। लेकिन अगर इस चीज़ को पहले नहीं आपको मैं बताता और डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते तो आप उसको कौन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, अभी बी को देखकर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, राइट, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या ट्रीट करना है एवरीवन, NH4Cl, NH4Cl का मतलब H प्लस, यहाँ देखिए CMgX
ये अभी भी ग्रिग्नार्ड ही बना हुआ है। RMGX ग्रिग्नार्ड में क्या रहता है? CMGX ही तो रहता है। तो CMGX, तो यहाँ पे NH4Cl, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिखेंगे भाई CMGX, सोचेंगे C माइनस, लिखेंगे CMGX, सोचेंगे C माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? H। तो क्या हो जाएगा? R1N C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CHR। इज इट राइट? सबको समझ में आ गया? क्या यहाँ पे रुक जाना है? यहाँ पे नहीं रुकना है। दिस इज केस ऑफ व्हाट? सिफ बेस। तो H प्लस वाटर किसको ब्रेक करना है? और N को देना है 2H और C को देना है ऑक्सीजन। और जो नजर आता है उसको लिखिए। यस, अल्डिहाइड एंड 1 डिग्री अमाइन, राइट। भाई जितना आसानी से इस चीज़ को आप समझ गए उतना आसान था नहीं चीज़ें, चाहिए था कॉन्सेप्चुअल। इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, राइट। और वाटर का 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट लिख दे। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? वहाँ देखिए और यहाँ बात कीजिए। व्हेन अल्केन आइसोनाइट्राइल treated with grignard and followed by NH4Cl, what is the final product? 1 degree amine नहीं, 1 degree amine and aldehyde, 1 degree amine and aldehyde, लिख लीजिएगा। When alkane nitrile treated with grignard reagent, then alkane nitrile treated with grignard reagent and followed by NH4Cl, final product is 1 degree amine and aldehyde. Final product is 1 degree amine and aldehyde. अल्केन आइसोनाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल? मैंने नाइट्राइल बोला था क्या? नहीं, आइसो लिखिए, आइसो लिखिए। When alkane isonitrile treated with grignard and followed by NH4Cl, final product is 1 degree amine and aldehyde. करेक्ट है ना? हो गया? रिकॉल कीजिएगा कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया है? ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा? डू इट फास्ट। और अभी आपसे वही प्रॉब्लम्स पूछूंगा जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है?
आंसर है 80 तो पक्का आप लोग बता सकते हैं। बोलिए PHMgVr, ठीक है एवरीवन। ऐसे क्या हो जाएगा pH एक क्या बोले, यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, करेक्ट ना, ये ओपन होगा। अब यहाँ पे सेम कार्बन पे N माइनस और Cl सर्वाइव नहीं करेगा, है तो N MgBr बट है क्या N माइनस, ये इसे आउट कर देगा, ठीक है। एक्चुअली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिडक्शन, बट अब यहाँ पे नज़र क्या आएगा पीएच का मतलब बेंजीन ना, फिनाइल, तो यहाँ के बाद ये नज़र आ जाएगा। यहाँ के बाद का तो सब कुछ आपको पता होगा, करेक्ट ना, यहाँ तक आप लोग नहीं आ पा रहे होंगे, इसके बाद तो समझ में आ जाएगा ना। अभी जस्ट आज के क्लास में पढ़ाया है C ट्रिपल बॉन्ड N में H+ वाटर आएंगे, क्या बनेगा एसिड। ये तो पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या लिया है सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे, अगर पता चल जाए एसिड है तो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, कंटिन्यू 4 बजे से ऑर्गेनिक ही हो रहा है और 9 बजे से आप लोगों का क्लास भी है मैथ का, तो घर पहुंचिए। और नेक्स्ट क्लास में हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स ग्रेगनार्ड, और फिर उसके बाद ग्रेगनार्ड मोटा मोटी फिनिश, ठीक है। आज के लिए इतना है। हाँ स्टूडेंट, हाँ भेज देते हैं।